नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन बच्चों को समर्पित है जो बिहार में एग्जाम देने के सपने देखते हैं, नौकरी करने के सपने देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉप 45 क्वेश्चन को लिया है जो बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार सभी प्रकार के एग्जाम में आए हैं, जितने भी बिहार में एग्जाम होते चले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर की पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जो खड़गपुर पहाड़ियां है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपसे यदि क्वेश्चन पूछता है कि जो खड़गपुर की पहाड़ियां है वो किस क्रम की पहाड़ियां है, तो क्या आपका ऑप्शन आ जाना चाहिए धारवाड़ क्रम की पहाड़ियां है। जबकि जो रोहतास पठार है वह बिंद क्रम की पहाड़ियां है, और जो उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां है वह शिवालिक हिमालय की भाई एक हिस्सा होता है। और जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान यह क्या है, नवीनतम भाग होता है। तो आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले यदि आप नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मोस्ट वेलकम है आपका इस चैनल पे। और ईमानदारी से सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। आइए बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान जो जिसका क्या नाम है, मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित से किस जिले का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाता है थर्ड, सेकंड, कैमूर। यानी जो कैमूर है ये महापाषाणिक स्थान के रूप में खोजा गया। यानी यहाँ पे खोजकर्ताओं ने पाया कि यहाँ पे बहुत पुराना ये स्थान है जहाँ पे पहले भी लोग अपना सांस्कृतिक काम किया करते थे। यहाँ पे जुलाई 2019 बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया था। और नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत भी दिया था कि जो बिहार वह एक महापाषाणिक संस्कृति का स्थल वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। यानी कौन सा जो जिला है वह धारवाड़ भू-स्तरीय वाला रचना नहीं है। तो मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा या इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त से अधिक। तो जो आपका रोहतास है यह धारवाड़ भू-स्तरीय की रचना वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में भू-स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व में आते हैं। और यानी जो आपके ये बिहार में भू-स्तरीय वाली रचना वाले जिले हैं यह दक्षिण पूर्व के बिहार में आते हैं। जबकि जो रोहतास है वो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण पश्चिम बिहार के भाग में स्थित है। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और बिहार में विभिन्न क्रम की जो चट्टानें हैं, कैमूर, सोन नदी घाटी, रोहतास इत्यादि ये सब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी चंपारण है वहां पे यह पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। और बिहार में मिट्टियों की यदि प्रकार की बात करेगा तो बिहार में जो मिट्टियों का प्रकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, पीडमोंट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। जो सेकंड आपका हो गया तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तीसरा आपका है गांगेय जलोढ़ बिहार का मैदान जो गंगोटिक जलोढ़ जो दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित हैं। तो याद रखिएगा बिहार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी यहाँ पे नाम हमने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। यानी जो ब्रह्मयोनी झील है वो हिल है वो बिहार के किस जिले में स्थित है, तो बिहार के गया जिले में स्थित है। और जो आपका ये गया जिले में स्थित है और ये एक बहुत ही पवित्र पहाड़ी के रूप में भी फेमस है, क्योंकि जो इसका उल्लेख है वो महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी इसका मिलता है। और जो गया जिला फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। यानी अगर पूछता है कि गया जो जिला है वह किस नदी पर है, तो फाल्गु नदी के तट पर है। और जो यहाँ पे ब्रह्मयोगी हिल है वह आपका बिहार के गया जिले में स्थित है। और ये इसका जो लेख है वो कहाँ कहाँ मिलता है, महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो जो पुनपुन नदी है वह फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। और जो पुनपुन नदी है छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका यह पुनपुन नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो पलामू झारखंड से निकलती है और औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दे रखा है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुट सादड़, कोसी मगध। तो जो यहाँ पे आपका कोसी मगध है बिल्कुल सही है। यानी जो गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सादड़, पटना,
वैशाली, श्रावस्ती, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवेश होती हुई इस प्रकार कोसी मगध जोड़े से किसी में भी प्रवाहित नहीं है। अतः जो आपका विकल्प और डी क्या है आपका बिल्कुल सही, यानी जो कोसी और मगध है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यानी बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? 12 है। अगर 12 का नाम पूछता है तो सारण हो गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार इसमें शामिल है। यदि अभी हम आपको एक बहुत बेहतरीन मैराथन क्लास लेकर आएंगे जिसमें केवल मैप की सहायता से या पूरा का पूरा जियोग्राफी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो क्या आपको उस मैराथन क्लास की रिक्वायरमेंट है? तो आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करूंगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यानी बिहार के का वह कौन सा जिला है जिसमें गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिला ऐसा है जिसमें गंगा नदी सबसे अधिक है। अभी हमने आपको बताया जो गंगा नदी है वह बिहार के 12 जिलों से होते हुए बहती है और जो सर्वाधिक लंबाई पटना में कितना है? 99 किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पे बात करेंगे तो यह भागलपुर में आता है और भागलपुर में कितनी लंबाई है? 97 किमी हो जाती है। 10 क्वेश्चन नंबर, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? यानी आपसे यही बोला है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? तो दिए गए विकल्पों में से यानी जो आपका ई है वो बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे आपका जो भागमती, कमला, कोसी, गंडक ये तीनों की तीनों नदियां आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लीजिए ये आपका क्या है? बिहार है। ये आपका क्या है मित्र? बिहार है। और बिहार है तो यहाँ पे हम जानते हैं जो गंगा नदी है वो लगभग लगभग क्या करती है? यह बिहार को आधे से आधे भाग में बांटती है। तो जो इधर से नदियां निकलती हैं, जो हिमालय पर्वत से आती हैं नदियां, ये सभी के सभी नदियां किधर से किधर की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। और जो इधर से नदियां जाती हैं ये सभी के सभी नदियां क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। तो बोला है आपसे उत्तर की ओर, मतलब उत्तर की ओर मतलब इधर से इधर की ओर। तो जो यहाँ पे आपसे बोला है कि इसमें से जितने भी नदी हैं सब के सब नदी आपका हिमालय पर्वत से निकलता है, तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। यानी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, मतलब आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? यानी उत्तर बिहार का जो जलवायु है किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से प्रदर्शित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो आपका यहाँ पे उत्तर पश्चिम है ये सबसे सही आंसर यहाँ पर है। क्यों यहाँ पे सही है? क्योंकि उत्तर पश्चिम जोन में कुल कितने जिले शामिल है? 12 जिले। जबकि उत्तर पूर्व में कितने जिले हैं? 8 जिले। यदि आपसे बोलता है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितना है? तो 38 जिलों की संख्या है। और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में कुल कितने जिले हैं? 17 जिले इसमें शामिल हो जाते हैं। और दक्षिण पूर्व जोन में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है आपसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी अधिकांश मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ जलोढ़क मिट्टी, प्राचीन जलोढ़क मिट्टी, लाल मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिला है उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कि क्योंकि जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंडक, बूढ़ी नदी, गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों के निरीक्षण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि उस साइड यदि बिहार की बात करेंगे तो मैक्सिमम कोसी नदी के कारण आपका इसके इस साइड आपका क्या होता है? मैक्सिमम उत्तरी एरिया में यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि जो आपका कोसी नदी है ये आपका बिहार के शोक के भी नाम से जाना जाता है और वर्षा के समय इसमें ढेर सारा पानी एकत्रित हो जाता है जिससे ये पूरा एरिया क्या होता है? डूब जाता है। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यदि इससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र, तो एक बार ईमानदारी से अपने सिलेक्शन के खातिर आप क्या काम करिए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए कि क्या आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं? बोला है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो बिहार का सर्वाधिक जो आपका जूट उत्पादक जिला है वो पूर्णिया है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो यह उत्तरी कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी थी। कब रखी थी? 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में मोदी नगर में उत्तर कोयल मंडप परियोजना के सिंचाई के लिए ऐसा काम किए थे।
क्वेश्चन नंबर 16 बोला है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। जो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी पर स्थित है और जो त्रिवेणी नहर का निर्माण है बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। जो कैमूर पठार है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो कैमूर का पठार है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। और यह जो पठार है वह सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से क्या है निर्मित है। और इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट का उद्योग भी लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। यानी अनुपम झील, सांभर झील, सूखना झील, कामा झील। तो जो आपका यहाँ पे अनुपम झील है वो कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। और यह झील कहाँ पे है, बिहार जिले के कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। और जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार के कैमूर जिले में स्थित है और कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। और जो सूखना झील है, अगर सांभर झील की बात करेंगे तो जो सांभर झील है यह आपका राजस्थान के जयपुर में है। और जो आपका सूखना झील है या चंडीगढ़ में तथा कामा झील क्या है आपका हरियाणा जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 का। आपसे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, बिहार उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने आपको बताया क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर बिहार में आने वाली जो कई नदियां हैं वह कहाँ से निकलती हैं, गंगा नदी में मिलती हैं। और इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की जो फसल है और जो जीवन है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। और यही कारण है कि वहां पे जो आपका यह कोसी नदी है उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि उसी की वजह से ज्यादा आपका बाढ़ आता है। 20 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, बिहार के क्षेत्रफल यानी जो बिहार का क्षेत्रफल है में क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 60, 40, 70, 80। अगर 2021-22 के अनुसार या 2019-20 में यदि राज्य की बात करेंगे तो 77.9% होती है भौगोलिक स्थिति के कारण। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। और बिहार से उत्तर अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार जो राज्य है वो प्राकृतिक संसाधनों में भारी या प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणिक भंडार क्या हो गया है, शून्य, परंतु अनुमानिक भंडार कितना है आपका 16 करोड़ टन, यानी कितना हो जाएगा आपका 160 मिलियन टन के बराबर। बिहार में कितना वर्ग मीटर का वन क्षेत्र है। यानी बिहार में कितना वर्ग मीटर का वन क्षेत्र है। दोस्त ये सब जो डाटा है ये लगातार बदलता रहता है और ये डाटा बदलता रहता है, लेकिन हाल ही के दौरान ये आपका जो डाटा है वह बदल के कितना हो गया है, यह आपका 3761.51 वर्ग किमी हो गया है। जो आपका इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। 23 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्या दिया है, आपसे बोला है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। यानी समस्त वन का क्षेत्रफल है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कितना आपका है 7.84, लेकिन 7.84 इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 24 का। 24 आपके स्क्रीन पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो जो पश्चिमी चंपारण है वह आपका सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। 25 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। यानी जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है वो कौन सा है आपका, कटिहार है। हमने पहले वीडियो में एक बिहार का स्पेशल हमने क्लास आपको बनाया है, जो आपका मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो है, जिसमें मैंने मैप की सहायता से पूरे मैप को डीपली उसमें रिवीजन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसमें आप सर्च करिए और वहां पे बिहार स्पेशल का मैंने एक वीडियो बनाया है, मात्र 5 से 7 मिनट है और उसमें आप पूरे भौगोलिक स्थिति को आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका दिया 26, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। यानी जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 1,73,877 वर्ग किमी था। और बाद में यह कितना हो गया 2000, जब यह 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ या उसके बाद हुआ तो यह कितना हो गया 94,163 वर्ग किमी रह गया। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन दिया आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो यह आपका पहला दिया है धनबाद, दूसरा आपका है केवल हजारीबाग झारिया से, उल्टी से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही, यानी जो संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक है वह हजारीबाग से प्राप्त होता है। लगभग यहाँ से कितना प्राप्त होता है, 80% अभ्रक झारखंड से प्राप्त होता है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। यानी जो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है यह भारत नेपाल सीमा के समांतर है।
ये क्या है मित्र? बिहार और नेपाल सीमा के समांतर है और बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों जैसे आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तराई प्रदेश पट्टी के रूप में भी विस्तृत है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी क्या है? आपका राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है। यानी जो आपका बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है वह शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल या प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ियों में से है। मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी है। जो मुंडा जनजातियां हैं वो अधिकांश कहाँ पे बसी हैं? तो यह बिहार जिले में बसी हैं। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? आपका राजमार्ग 23 है। क्या है मित्र? राष्ट्रीय राजमार्ग 23। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? यानी बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे बोला है राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चांस से रांची, गुमला, पालकोट, हितैषनगर का जोड़ता था तथा 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार से निम्न राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं जैसे 27 ईडब्ल्यू हो गया, 31, 33, 231, 300। ये सब क्या है? आपके ये सब राजमार्गों के नाम है। तो राजमार्गों के नाम है जिसमें आपका जो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 ईडब्ल्यू सबसे लंबा, जिसकी लंबाई कितना है? 427 किलोमीटर है। कितना है? 427 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं दिया है। छोटा नागपुर जंगल है। तो जो छोटा नागपुर जंगल है, पहला ऑप्शन बोला है सदाबहार, बिल्कुल गलत। आपका पतझड़, ये वाला ऑप्शन सही है। और फिर क्या है आपका? सवाना, यानी ये भी सही है। तो जो छोटा नागपुर के जंगल है वो पतझड़ और सवाना दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ पे है? रांची में स्थित है। और तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियर जो अब कहाँ पे हो गया है? जो रांची है ये कहाँ पे है आपका? झारखंड में। जो पहले झारखंड था ये किसका भाग हुआ करता था? बिहार का ही भाग हुआ करता था। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। कहाँ से होती है? तो सिंह भूमि से होती है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है और वो उसका नाम क्या है? वाल्मीकि अभ्यारण्य जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार में कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए फेमस है? तो यह आपका पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन अब 2000 के बाद जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वह वहां पे चला गया और ये हजारीबाग झारखंड में स्थित है। तो ये आपका बिहार में नहीं है बल्कि कहाँ पे चला गया है? आपका झारखंड जिले में या झारखंड राज्य में चला गया है। 38 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो जो भीम बांध है वो आपका बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और यह 1976 बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। यानी जो इसकी स्थापना थी 1976 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? बिहार के मुंगेर जिले में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 68,199 वर्ग किलोमीटर है और यह आपका वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बोध गया प्रसिद्ध है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार से हैं। तो यह आपका बोकारो, चंद्रापुर, संताल ये आपका क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, यानी जो बिहार में मैथन उत्पादन कौन करता है? जल शक्ति करता है। आज का ये लास्ट स्लाइड है मित्र। लास्ट स्लाइड में आपको हम बता देते हैं, बोला है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो कितना प्रतिशत लेकर बना है? तो 45.85% लेकर बना है। 43 क्वेश्चन, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? यहाँ पे 38 जिले हैं। यहाँ पे आपका कितना जिला है? 38 जिला है, यानी 37 नहीं है, ये 37 पुराना डाटा है। यहाँ पे कितना जिला है मित्र? 38 जिले हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? जो बिहार की आपका सिंचाई क्षमता है वो अंततः 89.2 लाख हेक्टेयर के लगभग है। जो डाटा आपका चेंज होता रहता है, जो आपका अब बदल के कितना लगभग हो गया है? आपका 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है और वही संभावित क्षमता कितना है? 117.5 लाख हेक्टेयर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मूरी जाना जाता है, यानी जो मूरी जाना जाता है
एल्यूमिना प्लांट हेतु के लिए जाना जाता है और यह प्लांट कहाँ पे स्थित है? यह वर्तमान में मुरी झारखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्त आज का ये स्लाइड आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को एक बार ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। अगर आपको इस तरह का वीडियो डेली चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और यकीन मानिए मैं उसका जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।